बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पे देखें वर्ड यूज हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें इसको अंडरस्टैंड कर लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि अगर हम यहां पे खड़े हैं और ये हमारी आई का लेवल है, ठीक है, जहां से ये हमारा आई का लेवल है, और अगर हम किसी बिल्डिंग के टॉप को देखें तो जो एंगल हमारी आई के लेवल का और बिल्डिंग के टॉप के साथ बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड की तरफ देखेंगे यानी बिल्डिंग की जो सबसे बॉटम वाली साइड है उसको देखेंगे, फुट ऑफ बिल्डिंग को, तो तब फुट ऑफ बिल्डिंग और हमारी आई के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन यहां पे दी गई है। वो कह रहे थे एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एडी यानी आई लेवल, ये एडी लाइन जिसे वो आई लेवल भी कह रहा है, कहता है इस लाइन का जो हमारा एंगल है बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन फ्रॉम द आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, इस आई लेवल ए से इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी पॉइंट तक के दरमियान जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आई लेवल और ये बिल्डिंग का टॉप बी और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे देखें वो इसी एंगल की बात कर रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ठीक है, यहां पे फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, और वो कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। ठीक है, ये फ्लैग पोस्ट है, ठीक है, और ये इसका ग्राउंड लेवल है। वो कहते हैं इस ग्राउंड लेवल से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस फ्लैग की पोस्ट का और यहां पे ग्राउंड लेवल से वो है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, और ये पोस्ट की हाइट है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी जो बात है वो ये कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ के तो डायग्राम बनानी है। अगर आपको ये काम करना आ जाता है तो फिर बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये ग्राउंड लेवल है और ये टॉप है फ्लैग पोस्ट का, इसके दरमियान जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। जबकि वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास फ्लैग की पोस्ट से इस पॉइंट का ग्राउंड के लेवल तक का, ये फ्लैग पोस्ट का, ठीक है, ये पॉइंट और ये हमारा यहां से एंगल जहां पे बन रहा है, कहते हैं ये 40 मीटर अवे है, 40 मीटर दूर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोस्ट ये हाइट बनती है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो इस तरह से आपने डायग्राम को जो है वो स्टेटमेंट की मदद से बना लेना है। ठीक है, अब इस फिगर को हम स्पेसिफिक नाम दे लेते हैं कोई भी, ठीक है, XYZ ABC दे लेते हैं हम ABC। अब देखिए जब हमने ये डायग्राम बनाई है तो इस डायग्राम के बनाने से यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन गया है जो कि है 90 डिग्री का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हमारी ये हाइट ऑफ द पोस्ट, यानी पोस्ट कोई भी पोल जो होता है जिसके ऊपर फ्लैग लगा होता है, तो ये हमें हाइट ऑफ द पोस्ट ये फाइंड करनी है कि ये कितनी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हाइट ऑफ द पोस्ट है ये इक्वल है हमारी BC के। लेट BC is the height of the post। ठीक है, और इस हाइट को हम x का नाम दे लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि BC is the height of the post, और उसे हमने x के इक्वल लेट कर लिया। ठीक हो गया। अब इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले ये मेजरमेंट एंगल A गिवन है, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद AC की मेजरमेंट गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट AC और वो हमारे पास है 40 मीटर। उसके अलावा क्या है BC और वो क्या है X,
यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू एक्स। अब आपने ध्यान से गौर करना है कि वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि इन दोनों, ये दोनों जिसमें आती हैं, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ रखी हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम बार बार करते आए हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन आपको पता है सम पीपल हैव, ठीक है, पी ओवर एच होता है, और कॉस कर्ली ब्राउन हेयर बी ओवर एच होता है, और टेन जो है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी होता है। तो अब हमें ये दो साइड्स देखनी है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती हैं, क्योंकि हमारे पास बेस गिवन है और ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये दोनों देखें किस में आती हैं, साइन में नहीं आती, साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, कॉस में बेस और हाइपोटेनियस आता है, जबकि टेन में देखें तो टेन में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम टेन को यूज करेंगे। तो टेन थीटा क्या किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और ओवर बेस, बेस क्या है ए सी, तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट ए सी। तो इस तरह से हमने टेन को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये मेन चीज होती है। एक तो आपने इसको देखना है कि स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम और फिर जो गिवन डाटा उसको लिखते हैं, उसके बाद आपने इस डाटा के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको अप्लाई करने से हम रिक्वायर्ड चीज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, टेन इक्वल है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, टेन और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये एंगल हमने लेना है, ठीक है, और वो क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री इज इक्वल बी सी, और बी सी हमारे पास क्या है एक्स, तो यहाँ पे ऊपर आ गया एक्स ओवर ए सी, तो ए सी हमारे पास क्या है 40, तो यहाँ पे आ गया 40। तो बड़ा सिंपल है, हमने यहाँ से tan 60 जो है वो ले लेना है, कैलकुलेटर की मदद से हम लिखेंगे tan 60, तो ये हमारे पास आ गया 1.7320। तो पॉइंट के बाद आप 3-4 डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया x ओवर 40। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। जब भी इक्वल का साइन हो और दोनों साइड्स पे फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जार x आ जाएगा, और 1.7320 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इस 40 के साथ, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.7320 मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारे पास आ गया 69.28, ठीक है। और चूंकि ये बेस यहाँ पे मीटर में दी हुई थी तो लिहाजा ये जो हाइट आई है इसके साथ भी हम मीटर लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, 69.28 इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी ये दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये एक मुकम्मल हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी सी का, ठीक है। अभी सिर्फ हम इस ट्राइंगल पर गौर करेंगे, ये पूरी जो एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इसका वो कह रहे हैं जो वर्टिकल एंगल है वो 120 डिग्री है, ये वर्टिकल एंगल है ये वाला, ठीक है, जो यहां से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल है यहां पे, ये यहां पे जो टोटल एंगल है इस जगह पे वो है 120 डिग्री, ठीक है। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये बेस है हमारी ए बी। वो ये कह रहा है कि ये जो पूरी बेस है यहां से लेके तो यहां तक, ये टोटल जो ए बी बेस है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? ये जो हमारे पास यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ये सी है, तो इसको हम डी का नाम दे लेते हैं। ये जो सी डी है ये हमारा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड को दूसरा नाम हम हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमें एल्टीट्यूड यानी सी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब देखें,
हमारे पास यहाँ पे देखें 120 डिग्री इस सारे का एंगल है। तो अगर इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए सी डी को ए बी के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 120 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये क्या आ जाता है 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री हमारा इधर है और 60 डिग्री ही इधर है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इस एंगल के ऊपर, पहले एंगल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ हुआ है 90 डिग्री का इस ए बी लाइन के ऊपर, इसने यहां पे इधर भी और इधर भी जो एंगल बनाया है वो कितने का बना दिया है 90 डिग्री का। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में से किसी एक ट्राइंगल को लेकर तो इस एल्टीट्यूड को जिसके बारे में उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर वाली ट्राइंगल को ले लेते हैं ए सी डी को। ठीक है, तो हम इधर वाली ट्राइंगल के को लेकर तो ये वाला एल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी कि हम इस ट्राइंगल को लेकर सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या गिवन है एक तो हमारे पास एंगल ये वाला गिवन है जो कि एंगल सी हम कह सकते हैं। ठीक है, वो है 60 डिग्री। उसके बाद है एंगल 90। ठीक है, ये गिवन है और एंगल ए हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें एंगल ए चाहिए, तो सबसे पहले हम इस एंगल ए को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एंगल ए को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो दो एंगल्स हैं इन दोनों को हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 90 माइनस 60। जब भी हमें किसी एक जो ट्राइंगल होती है उसके टोटल एंगल्स का सम होता है 180, तो अगर हमारे पास कोई से दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 180 में से जो दो एंगल्स गिवन है उनको माइनस कर दें, तो जो सा एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल, मैं थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को सिंपल और आसान वे से करके समझा रहा हूँ, ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं ऐड कर रहा, ताकि आपको इजी वे से जो है वो आप एल्टीट्यूड की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से 180 को माइनस करेंगे 90 से भी और 60 को भी माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। ठीक हो गया, तो इस तरह ये एंगल 30 हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को देखें तो ये एंगल भी हमारे पास आ गया इसका, और इसकी टोटल अब लेंथ को देखें तो ये जो टोटल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर ये ए डी कितना होगा, जाहिर सी बात है ये टोटल 10 है तो 5 इधर होगा 5 इधर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाली लेंथ चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास ये लेंथ आ गई या ये एंगल आ गया तो फिर हम ये एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट ए डी जो है, यानी ये वाली मेजरमेंट ये किसके इक्वल है, इस टोटल के हाफ के, यानी टोटल को, टोटल क्या है ए बी, मेजरमेंट ए बी, इस टोटल को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू, टोटल ए बी है और ए बी कितना है 10, तो ऊपर आ गया 10 ओवर आ गया 2, तो इस तरह मेजरमेंट जो ए डी है हमारी लेंथ वो कितनी आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट भी 5 इधर लिख दें उससे भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मेंशन कर देंगे लिख देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, अब ये एंगल भी आ गया, ये वाली साइड भी आ गई है। अब हम ये एल्टीट्यूड सी डी इसको नाम दे लेते हैं एक्स का, ये हमें एक्स जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की तरफ। ठीक है, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, कॉस क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, और टेन क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये किस में आता है टेन में, तो अगेन हम टेन को यूज करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये है सी डी, तो ऊपर आएगा मेजरमेंट सी डी और नीचे आएगा बेस, बेस क्या है हमारी ए डी। ठीक है,
मैंने स्टार्ट में लिखा है ना, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी के हम इस ए सी डी को सिर्फ लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास बेस है वो क्या आ गई, ए डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ए डी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 30 इज इक्वल मेजरमेंट सी डी। तो सी डी को हमने क्या नाम दिया है, एक्स का, ठीक है। यहाँ पे आप लेट भी कर सकते हैं, लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए सी डी बी द एक्स, ठीक है, कि इस ट्राइंगल का ए सी डी का जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, एक्स। लेट द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ए सी डी बी द एक्स। ओके हो गया। अब ये एल्टीट्यूड एक्स सी डी की वैल्यू है हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे हमने एक्स पुट कर दिया ओवर ए डी। तो ए डी हमने फाइंड किया, वो क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब वेरी सिंपल, हम कैलकुलेटर की मदद से 10 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 30, तो ये हमारे पास आ गया है 0.577, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स ओवर 5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स 1 ज़ार एक्स, और 0.577 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पे, ठीक है। और इस तरह x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.577 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 2.885, ठीक है। तो चूंकि बच्चों को ये होता है कि लास्ट वाला आंसर आना चाहिए, तो लास्ट में उसने क्या किया हुआ है कि ये देखेंगे 5 है ना, तो जब भी 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होना तो उसको राउंड ऑफ करके प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो इस 5 को खत्म करके, तो इस 5 की वजह से इस 8 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेंथ आ जाएगी 2.89, और चूंकि ये वाली बेस सेंटीमीटर में थी तो लिहाजा इसके साथ भी यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन सिंपल हमने सबसे पहले जो है ना, इस एंगल 120 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इधर वाली ट्राइंगल हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। फिर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, उसके लिए हमने 90 को भी और 60 को भी 180 से माइनस कर देना है, तो ये एंगल ए आ जाएगा। फिर हमें ये वाली लेंथ चाहिए, उसके लिए हमने टोटल लेंथ को 2 पे डिवाइड करना है, तो ये इतनी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। जब एंगल भी और ये ए डी की भी लेंथ आ जाएगी, फिर हमने tan अप्लाई करना है। तो tan अप्लाई करने से ये एल्टीट्यूड को हमने एक्सलेट कर लेना है, और tan अप्लाई करने से वैल्यूज पुट करने से tan की, परपेंडिकुलर और बेस की, हमारे पास ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ है x वो आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि आइसोसेलेस कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो वर्टिकल एंगल है इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे आपने इसको सोल्व कर लेना है। आई होप कि आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक दरख्त है जिसकी हाइट 72 मीटर है। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है और समझ लेना है कि ये हमारा ट्री है, ठीक है, और इसकी हाइट उसने दी हुई है, ये है 72 मीटर, ठीक हो गया। इसको हमने ट्री कंसीडर कर लिया है। अब वो ये कह रहा है इस ट्री का इस ग्राउंड से जो लेवल एंगल ऑफ एलिवेशन है वो फाइंड करें। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। ये ट्री का टॉप है और ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे इस तरह से बनेगा, ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था एंगल ऑफ एलिवेशन का, जो कि यहां से इधर बनता है। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है तो समझ लें ये टॉप ऑफ ट्री है, तो इस जगह से इधर को जो एंगल बनता है वो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम थीटा के इक्वल लेट कर लेते हैं, और ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, ये पॉइंट इस हमारे ट्री के ग्राउंड लेवल से 100 मीटर अवे है, ठीक है, इतना दूर है ये पॉइंट जहां से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फिगर इस अंदाज से इसकी बन जाएगी। अब इस डायग्राम को, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी का, ठीक है। अब यहां पे हमने जो एंगल थीटा फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन
इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों साइड्स हमारी गिवन है, तो अगर ये दोनों साइड्स गिवन हो तो ये एंगल हमारा फाइंड हो जाता है। अब ये दो साइड्स किस में आती हैं, टेन में आती हैं। टेन क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी P ओवर B। तो हम टेन थीटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये होता है हमारा जो, वो क्या है, BC। तो ऊपर आ जाएगा मेजरमेंट BC और डिवाइड में आ जाएगा बेस। बेस क्या है हमारी AB, तो आ जाएगा मेजरमेंट AB इस तरह से। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। टेन थीटा हमने फाइंड करना है, थीटा BC हमारे पास क्या है 72, तो यहाँ पे आ गया 72 ओवर हमारे पास है AB, तो AB की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हमारी डिवाइड हो रही हैं, तो इन दोनों को हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 72 को डिवाइड करें अगर हम कैलकुलेटर की मदद से, 72 को डिवाइड कर लेते हैं 100 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.72। अब ये देखें हमें ये थीटा चाहिए, तो टेन जब उधर जाएगा ना तो टेन इनवर्स हो जाएगा। थीटा इधर रहा, टेन इधर आके इनवर्स हो गया और इधर आ गया 0.72। ठीक है, ये इनवर्स कैसे होता है, बेसिकली ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके जब ये डिवाइड होगा ना तो नीचे होगा, तो नीचे इसकी वैल्यू +1 होती है। जब ये ऊपर आती है ना तो ऊपर आके -1 हो जाती है। इस तरह ये इनवर्स हो जाता है। ठीक है, अब इसका इनवर्स लेंगे टेन का। ठीक है, तो अगेन कैलकुलेटर की मदद से आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे ना तो 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स 0.72, तो ये हमारे पास आ गया 35.7। ठीक है, 75 है, तो हम 35.7 तक ही इसको लिखते हैं जितना कि बुक के लास्ट वाले ने आंसर लिखा हुआ है, और थीटा की ऊपर यूनिट यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, गिवन डाटा लिखा है, हाइट लिखी है ट्री की और 100 मीटर का उसका डिस्टेंस था जहां से इस पॉइंट का जो है एंगल हमने लेना था। ठीक है, तो इन दोनों को देखा हमने, तो ये 10 में आते हैं, तो 10 अप्लाई करके हमने ये एंगल थीटा फाइंड कर लिया और वो आ गया 35.7। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक लैडर है, लैडर मतलब CD। ठीक है, जिसका एंगल 60 डिग्री बनाती है विद द ग्राउंड। ये लैडर है हमारी। ठीक है, जाहिर सी बात है लैडर इस तरह से ही लगी होती है दीवार के साथ, और ये लैडर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ। ये जो लाइन है बेस, ये हमारी ग्राउंड है, ये 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना दिया इसने। अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, और इस लैडर की जो हाइट दीवार तक पहुंचती है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो ये वॉल आपने 10 मीटर की बना ली। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये जो लैडर है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम इस जो ट्राइंगल है इसको नाम दे देंगे ABC का। ठीक हो गया, अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हमने जो लेट किया है कि जो मेजरमेंट AC है, लेट मेजरमेंट AC इज द लेंथ ऑफ द लैडर। इसको हम लेट कर लेंगे कि ये लेंथ है ऑफ लैडर। ठीक है, और अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन राइट ट्राइंगल, और इसका नाम क्या है ABC। इन राइट ट्राइंगल ABC हमारे पास जो मेजरमेंट AC है वो हमारे पास आ गई x, और मेजरमेंट एंगल A हमारे पास आ गया 60 डिग्री, और जबकि मेजरमेंट BC है वो हमारे पास आ गई, मेजरमेंट BC वो आ गई 10 मीटर। ठीक हो गया, अब हमें ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, हाइपोटेनियस जिसे हम कहते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखें तो ये दोनों साइड किस में आती हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो अगर हम साइन को देखें, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, तो ये देखिए साइन के अंदर क्या आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये दोनों साइड्स आ जाती हैं। ठीक है, ये गिवन है और एक अननोन है, तो इसका मतलब हम साइन को यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट
बी सी ओवर हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, साइन थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो कितनी है 60, तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी की क्या लेंथ है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 ओवर ए सी, तो ए सी एक्स हमने लेट किया है, तो यहाँ पे आ गया एक्स। अब इसको हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कैलकुलेटर यूज करके जो है वो साइन 60 की वैल्यू देखेंगे क्या आती है। तो यूँ हमने कैलकुलेटर ले लिया और साइन 60 हमारे पास आ गया 0.866, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट्स लिख लेते हैं और इधर आ गया 10 ओवर एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, इसको x के साथ मल्टीप्लाई और 10 1 जार 10, तो इधर आ गया x मल्टीप्लाई 0.866 और इधर आ जाएगा 1 10 जार 10, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो 0.866 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 0.866, तो ये हमारे पास आ गया 11.547, ठीक है। बुक का लास्ट वाला अगर आंसर देखे तो उसने यहाँ तक राउंड ऑफ किया हुआ है, ये 7 है ना, तो अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उसकी वजह से प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इस तरह की आ जाएगा 11.55, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो डेसिमल में वैल्यूज आती हैं इनको हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, ठीक है, कि ऑलमोस्ट तकरीबन, ठीक है। इतने मीटर जो है वो हमारे पास लैडर की लेंथ होगी, ठीक है। तो सिंपली आपने स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करनी है और डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो लग सकती है। तो हमने देखा कि साइन यहाँ लगेगा, तो हमने साइन लगाया और साइन की मदद से हमने जो लेंथ ऑफ लैडर थी वो फाइंड कर ली और वो आ गई 11.55 मीटर।